नमस्कार साथियों। माइंड प्रोग्राम ग्रोइंग इन लाइफ यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ये नवरात्रि का पावन अवसर है और इस समय ब्रह्मांडीय चेतना अति सक्रिय रहती है। आप सभी को नवरात्रि पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आज चूँकि अंतिम दिन है, सनातन पंचांग की तिथियों के अनुसार रामनवमी है। रामनवमी की आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। आप अपने जीवन में खूब उन्नति करें, तरक्की करें, खूब आगे बढ़ें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ ये जो YouTube चैनल का हमने आज शुभारंभ किया है, इसका मूल उद्देश्य है 21वीं सदी के इस कालखंड में जब हम अभी जीवन जी रहे हैं, इस समय समस्याओं की बहुत अधिक भरमार है। अनेक लोग अनेक तरह की समस्याओं से परेशान हैं। अधिकांश लोग तनावग्रस्त रहते हैं, चाहे वो नौकरी पेशा लोग हों, चाहे व्यापारी हों, किसान हैं, विद्यार्थी हैं। सभी के जीवन में अपनी कोई ना कोई समस्याएं जुड़ी हुई हैं। उन समस्याओं का समाधान किस तरह से हो पाएगा, उनकी लाइफ में परिवर्तन आना चाहिए। केवल मोटिवेशन देना हमारा मकसद नहीं है, उसके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन आना चाहिए, परिवर्तन आना चाहिए। हमारी मूल सामर्थ्य क्या है? ये जो हमारा शरीर है, हमारा मन है, हमारी बुद्धि है, हम हैं कौन? मैं क्या हूँ का एक कॉन्सेप्ट अध्यात्म क्षेत्र में हम जो कथावाचक हैं और अध्यात्म के जानकार लोग हैं उनसे सुनते रहते हैं, किंतु अब आपको इस चैनल के माध्यम से मैं कौन हूँ, मेरी सामर्थ्य क्या है, इसका एक नया एंगल मिलेगा। जब हमारा जन्म हुआ था, प्रकृति ने हमें 86 बिलियन यानी 8,600 करोड़ से इतने ब्रेन सेल, जिनको हम न्यूरॉन बोलते हैं, वो देके भेजा था हमें। 60 ट्रिलियन बॉडी सेल यानी 60 लाख करोड़ बॉडी सेल, और हमारी गट में जो हमारी बड़ी आंत है उसमें गुड बैक्टीरिया जो हमारी हेल्थ के लिए, हमारे शरीर के लिए बहुत अति आवश्यक हैं, 100 ट्रिलियन यानी 100 लाख करोड़, ये हमको देके भेजा था। और इनका काम क्या था? इन्हें हमारे शरीर को चलाने के लिए, हमारी बॉडी को चलाने के लिए, हमारे हाथ कितने लंबे होंगे, हमारी उंगली कितनी लंबी होंगी, हमारे बाल किस तरह के होंगे, हमारी त्वचा किस तरह से काम करेगी, हमारी नाक कितनी लंबी होगी, कान किस तरह से रहेंगे, हमारे प्रोग्राम करके भेजा था। और हमारी जो बॉडी की जो सेल है, जो कोशिका है हमारी, उसके बारे में कहा जाता है कि 1,40,000 प्रकार के प्रोटीन बनाती है वो। जब हम आए थे तब वो अपना काम अपनी प्रोग्रामिंग के हिसाब से कर रही थी। जिस वॉल्यूम में उसको सेट करके भेजा गया था कि वो व्यक्ति को ऐसा बताया जाता है कि 120 वर्ष की आयु के हिसाब से वो अपना काम करती है कोशिका। उस तरह से अपना काम करने में वो लगी थी। बालों की कोशिकाएं बालों के लिए काम कर रही थी, त्वचा की कोशिकाएं त्वचा के लिए काम कर रही थी, आँख, कान, नाक, हाथ पैर, जो भी अंग अवयव हैं हमारे, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, जो भी कुछ हमारी बॉडी है, शरीर, उन सब के लिए अपनी अपनी जो कोशिकाएं, जिनको जो जिम्मेदारी है, वो अपने स्तर पर अपना काम कर रही थी। हम जैसे जैसे बड़े होते गए, हमारे जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घटित होती चली गई और उन घटनाओं को हमने अपनी 5 ज्ञानेंद्रियां, जो हमें 5 ज्ञानेंद्रियां दी गई हैं, आँख, हमारे कान, हमारी त्वचा, हमारी जिह्वा और हमारी नाक,
नासिका। इनके द्वारा हम किसी भी चीज़ का अनुभव प्राप्त करते हैं, किसी भी चीज़ को जानते हैं, उसकी जानकारी लेते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं। आँखों से उसके आकार को, उसके रूप को देख सकते हैं। कानों के द्वारा आवाज़ को सुनकर उसको पहचान सकते हैं कि ये हारमोनियम की आवाज़ है, या ये ढोलक की आवाज़ है, या मेरे बड़े भैया की आवाज़ है, या मेरे पिताजी की आवाज़ है, या फिर ये मेरी माँ की आवाज़ है। त्वचा के द्वारा जब हमारी आँख और कान दोनों काम नहीं कर रहे होते हैं, तो तीसरी एक हमारी सेंस होती है जो हमें अपना एहसास कराती है कि जब हम नींद में होते हैं, सो रहे होते हैं, उस समय अगर हमारे शरीर में से सर्प निकल रहा है, तो चूंकि आंखें बंद होती हैं और कान भी जो है विश्राम की अवस्था में होते हैं, साउंड उस समय वो लेने की स्थिति में नहीं होते हैं, उस समय हमारी जो त्वचा है, इसको काइनेस्थेटिक बोला गया है। इसको ये जो है स्पर्श के द्वारा, उसके स्पर्श को अनुभव करके हमें बताती है कि आपके शरीर में सांप आ गया है। जीभ है वो टेस्ट के द्वारा बताती है कि ये आम के फल का टेस्ट है, कि ये अमरूद का टेस्ट है, या ये पपीता का टेस्ट है, आदि आदि। नाक के द्वारा हम स्मेल के माध्यम से सूंघ कर, मोगरा की सुगंध अलग आएगी, गुलाब की सुगंध अलग आएगी, कोई और चीज़ है उसकी अलग सुगंध आएगी। हर चीज़ की गंध को वो लेकर और वो पता लगा सकते हैं। इन 5 ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से इस संसार में घटने वाली हर एक घटना, उसको हम लेते हैं। कुछ अच्छी घटनाएं भी होती हैं और कुछ हमारे लिए बिना काम की होती हैं, वो भी हम देख रहे होते हैं। हमारे माइंड में अभी हमने जो चर्चा किया था न्यूरॉन, वो पहला न्यूरॉन उस घटना को लेता है, ग्रहण करता है, और 1 सेकंड के अंदर वो 10,000 न्यूरॉन को ये खबर पहुंचा देता है। अगले 10,000 न्यूरॉन अगले 1 सेकंड में 10,000 न्यूरॉन को, इस तरह से कुछ सेकंड के अंदर में ये पूरी सूचना हमारी बॉडी के हर एक न्यूरॉन और हर एक सेल तक पहुंच जाती है, हमारी ग्रंथियों तक पहुंचती। ग्रंथियों के माध्यम से वो उस तरह के हार्मोन रिलीज करते हैं, और ये जो कोशिका 1,40,000 जो प्रोटीन तैयार कर रही थी हमारी बॉडी को सही ढंग से चलाते रहने के लिए, जो हमें प्रकृति ने देके भेजा है, उन कामों को वहीं रोककर, और ये जो वर्तमान में अभी जो अचानक कोई इमरजेंसी आई है, ये जो घटना लिया है हमारे पहले न्यूरॉन ने लिया, और जो सेल तक पहुंची हमारी अंतिम पहली जो हमारी पहली इकाई है वैसे हमारी बॉडी की, और वहां तक पहुंचा है, वो सूचना पहुंची, तो वो इमरजेंसी को झेलने में लग गई वो कोशिका। इस तरह की अनेक इमरजेंसियां आई, आती चली गई हमारे जीवन में। कई प्रकार की घटनाएं, लड़ाई झंझट की घटनाएं जो अशांति पहुंचाने वाली हैं, बेसिकली हमारी पूरी लाइफ में, पूरे बॉडी में, पूरे जीवन को संचालित करने में, हर घटना के पीछे, चाहे वो हमारे हेल्थ के बारे में हो, चाहे वो हमारे आर्थिक क्षेत्र के लिए हो, चाहे वो हमारे संबंधों के मामले में हो, चाहे वो हमारी उन्नति, समृद्धि या सफलता, किसी भी क्षेत्र में इन हार्मोन का बहुत बड़ा योगदान होता है। यूँ समझ लीजिए पूरा खेल हमारे शरीर के अंदर इन हार्मोन के द्वारा ही चल रहा है। ईश्वर ने ये शरीर दिया है और इसमें अनेक फैक्ट्रियां, अनेक कारखाने, अनेक फैक्ट्रियां देख के भेजा है हमको। हमारे शरीर की हर आवश्यकता की पूर्ति उनके माध्यम से हो जाती है। अब यह एक विषय आता है कि हम अपने मन मुताबिक परिणाम क्यों प्राप्त नहीं कर पाते हैं। एक ही काम को करने वाले 2 व्यक्ति या 2 से अधिक व्यक्ति उस कार्य के अलग अलग परिणाम प्राप्त करते हैं। एक कक्षा में विद्यार्थी पढ़ रहे होते हैं, एक के कम नंबर आते हैं और एक के बहुत अच्छे नंबर आते हैं, एक क्लास में फर्स्ट भी आता है। पढ़ाने वाले वही टीचर होते हैं, सारे साधन और संसाधन वही होते हैं, क्लास वही होती है, इसके बावजूद भी
वो जो स्टूडेंट्स हैं अलग अलग परिणाम लाते हैं। उसी तरह से किसी एक काम को करने वाला व्यक्ति समान साधन संसाधन होते हुए भी उसके परिणाम अलग अलग आते हैं। इसको हम आने वाले दिनों में और बारीकी से समझेंगे। आज के इस एक वीडियो के अंदर इतनी सारी बातें करना संभव नहीं है। एक बात का मैं आपको आज इस वीडियो के माध्यम से विश्वास दिलाता हूँ कि आने वाले दिनों में बहुत ही यूनिक चीज़ें हम लेकर आने वाले हैं, इसलिए हमारे साथ आप बने रहिए। वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि आप इसको देखिए, समझिए। करना ना करना आपकी अपनी विवेक पर डिपेंड करता है। हमारा काम है, हमने जो अच्छी चीज़ें समझा है, जो जीवन को बदल सकती हैं, परिवर्तित कर सकती है हमारी लाइफ को, तो हम अकेले क्यों अपने जीवन को बदलें, अनेकों लोगों को उससे अवगत कराएं और अनेकों लोगों को इसमें बदलने का अवसर प्रदान करें। आपके जीवन में भी ये अवसर आया है। स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले लोग, विद्यार्थी अव्वल दर्जे में आते हैं और उनको बहुत अच्छे अंक मिलते हैं, रिपोर्ट कार्ड मिलता है, मेडल भी मिलते हैं उनको। लेकिन वास्तविक जीवन में जब वो आते हैं तो वो यहाँ उलझ कर रह जाते हैं। उनके समझ में नहीं आता है कि क्या करना है, या करते भी हैं तो कुछ ऐसा कर लेते हैं कि उलझने के बाद थोड़ा और उलझ जाते हैं। उन सब लोगों के लिए भी यहाँ समाधान मिलेगा। जिस तरह से मोबाइल हो, कंप्यूटर हो, टेलीविज़न है, इन सब के काम करने का अपना एक तरीका है। और वो काम कैसे करते हैं, उनमें एक प्रोग्रामिंग होती है। ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं और उनको प्रोग्राम किया जाता है। उनमें सॉफ्टवेयर डाला जाता है कि ये किस तरह से चलेंगे। मोबाइल से हम किसी दूसरे को कॉल किस तरह से कर पाएंगे, व्हाट्सएप के मैसेज किस तरह से आएंगे जाएंगे, किस तरह से उसमें चीज़ें दिखेंगी, वीडियो कॉल किस तरह से होगी, एसएमएस हम किस तरह से भेजेंगे, किस तरह से उसमें आएंगे, उनको पढ़ेंगे। ये सब उसकी जो सॉफ्टवेयर में जो प्रोग्रामिंग है, और जब भी उसमें कोई बदलाव होता है सॉफ्टवेयर में, अपग्रेड करने का या परिवर्तन करने का रिक्वायरमेंट आता है और हमको उसको अपडेट करना पड़ता है। कंप्यूटर भी, उसकी भी अपनी एक प्रोग्रामिंग होती है, एक सॉफ्टवेयर होता है। उसी सॉफ्टवेयर की पावर से, ताकत से वो अपना काम कर पाता है। अगर वो सॉफ्टवेयर ना हो तो वो केवल एक खोखा मात्र रह जाएगा, एक खाली डिब्बा मात्र रहेगा प्लास्टिक का। सारा खेल उसमें जो सॉफ्टवेयर होता है, जो प्रोग्रामिंग होती है, जो नियमन होता है उसका, वो उसके माध्यम से सब कुछ चलता है उसका। ठीक उसी तरह से हमारे अंदर भी भगवान ने एक प्रोग्रामिंग करके भेजा है। माइंड में न्यूरॉन के माध्यम से, बॉडी में सेल के माध्यम से, और हर चीज़ अपना काम करने में लगा हुआ है। बस हम बाहर की चीज़ें अपने माइंड में लेते हैं, एक घटना को हम किस तरह से ग्रहण करते हैं, उसको रिसीव करते हैं, और उसकी किस तरह से हम फिर प्रतिक्रिया देते हैं, और फिर उससे हमारी किस तरह की मनोदशा बनती है। वो मनोदशा नकारात्मक भी हो सकती है, सकारात्मक भी हो सकती है, दोनों तरह से रहती है। जब वो मनोदशा सकारात्मक होती तो जीवन में सृजन देखने को मिलता है हमको, और जब वो नकारात्मक होती है तो सामर्थ्य तो हमारी वही है, सब कुछ हमारे अंदर बिल्कुल वैसा ही है, बस हम उसको कर नहीं पाते हैं। और जब वो मनोदशा होती है, वो सकारात्मक या नकारात्मक जैसी भी होती है, उसके हिसाब से हम उसका रिस्पॉन्स देते हैं, उसकी प्रतिक्रिया देते हैं, उसका जवाब देते हैं। इन सब बातों की जानकारी हम में से प्रत्येक व्यक्ति को होना चाहिए, क्योंकि जब तक हम अपने जीवन से जुड़ी चीज़ों को जानेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तो फिर आगे काम कैसे कर पाएंगे। इस चैनल के माध्यम से आने वाले दिनों में आप अपनी आर्थिक समस्याओं को कैसे सुलझाएं, इस विषय में बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें आपको मिलेंगी।
अपने स्वास्थ्य को किस तरह से अच्छा रख पाएंगे। मैं डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन आपके माइंड को आप किस तरह से प्रोग्राम करें कि वो बीमार होना भूल जाए। आप भूल जाएंगे कि आप बीमार हैं। आपको एक आदमी सिंपैथी देता है और बोलता है कि आपको ये समस्या हो गई है, और आप बस वहाँ से वो सिंपैथी मिली और वहाँ से आप जो है आपके दिमाग में वो चीज़ आ गई। एक आदमी बैठ जाए आपके पास में और बस दिन भर एक ही बात बोले कि आपको तो ये हो गया है, आप तो ऐसे हो गए हैं। फिर आप देख लीजिए उसकी जो आपको वो इम्पल्स दे रहा है, वो जो आपको जो जानकारियाँ दे रहा है, जो आपके माइंड में वो चीज़ों को डाल रहा है, आप उसको ब्रेन वॉश भी कह सकते हैं। हम जीवन में सफल क्यों नहीं हो पा रहे हैं, इस बात को हमें समझना पड़ेगा। हम काम तो करते, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सफलता के बहुत किनारे पहुंच के और फिर नीचे गिर जाते हैं। यूँ समझ लो कि जैसे एवरेस्ट चढ़ रहे हों और बिल्कुल किनारे पहुंच के आखिरी शिखर तक पहुंचने के किनारे किनारे जाके और फिर फिसल जाएं। ये सांप सीढ़ी का गेम जो है आदमी के जीवन में चलता रहता है कि वो चढ़ता है, ऊपर की तरफ जाने की कोशिश में रहता है, प्रयास बहुत करता है, मेहनत और मशक्क़त खूब करता है और फिर नीचे आ जाता है। उसके भी बहुत कारण है और उसके महत्वपूर्ण, उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण उसके निराकरण, उसका निदान, उसके लिए परिवर्तन, ट्रांसफॉर्मेशन, ये ऐसा क्यों होता है, उसको कैसे ठीक किया जा सकता है। आने वाले दिनों में हमारे एडवांस कोर्सेज में ये आपको देखने को मिलेगा। YouTube से बेसिक चीज़ें मिलेंगी। आप स्टूडेंट हैं, आपका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, आप किस तरह से अच्छे अंक ला सकते हैं। और केवल अंक नहीं लाने की बात नहीं है, वो जो पढ़ा है आपने, वो आपके माइंड में किस तरह से आपने बैठाया है उसको, वो आपके जीवन में कितना उपयोगी रहेगा। आप जीवन में कितनी सफलता प्राप्त कर पाएंगे इस ज्ञान के माध्यम से, उसके लिए आपको चीज़ें मिलेंगी आने वाले दिनों में। यदि आप किसी जॉब में हैं, जॉब में आने वाली समस्याएं हैं, उनसे किस तरह से आप उनका निराकरण, उनका निदान कर सकते हैं। आप किसान हैं, अपनी खेती के कामों में किस तरह से आप सफल हो सकते हैं, उसको बेहतरीन और कैसे कर सकते हैं। आप व्यापारी हैं, अपने व्यापार को उसमें किस तरह से और आगे ग्रोथ लाएंगे, आप उसमें उसको किस तरह से व्यवस्थित कर सकते हैं। आप अपने जो कस्टमर्स हैं उनको किस तरह से संतुष्ट कर सकते हैं, उनके और आपके बीच किस तरह से मधुर संबंध, लॉन्ग लाइफ बने रह सकते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में आने वाले दिनों में आपको समझने का, जानने का अवसर मिलेगा इस चैनल के माध्यम से। हमारी माताएं बहनें जो घर गृहस्थी का दायित्व संभालती हैं, उनके सामने भी अनेक चुनौतियां रहती हैं। वो अपनी उन चुनौतियों का सामना किस तरह से कर सकती हैं और किस तरह से अपने घर गृहस्थी के कार्यों को बहुत ही अच्छी कुशलतापूर्वक, बेहतरीन तरीके से किस तरह से करते हुए और अपने परिवार में एक प्रेम, स्नेह और आत्मीयता का वातावरण किस तरह से बना के रख सकती, उन सब चीज़ों को जानने का अवसर मिलेगा यहाँ। आज का ये जो वीडियो है ये एक परिचयात्मक है कि आज हम इस YouTube चैनल का हमने किस लिए इसको तैयार किया है, बनाया है, और इसके माध्यम से क्या क्या देने की हमारी इंटेंशन है, हमारी नियत आप सबको क्या देने की है। इससे आप जुड़े रहिएगा, निश्चित रूप से आपको यूनिक चीज़ें मिलेंगी। आप जिस विधा के जानकार व्यक्ति के पास जाएंगे वो अपनी बात कहेगा और उसके हिसाब से वो ठीक भी है, सही भी है। लेकिन इन सब चीज़ों के पीछे जो भी कुछ आपने इतने देर में जो मैंने आपसे चर्चा किया है, इन सब चीज़ों के पीछे हमारी माइंड की प्रोग्रामिंग काम करती है। हमने उसको नेगेटिवली, वो हमारे अभी हमने जिन न्यूरॉन की चर्चा किया था, ये जो ब्रेन सेल
जो न्यूरॉन है हमारे, जो 8,600 करोड़ हमको दे के भेजे जाते हैं हमारे जन्म के समय में, उनमें से एक न्यूरॉन की क्षमता 82 जीबी है। हम 1 सेकंड में 15 योजना बनाएंगे, कार्य योजना, तो भी अपने पूरे जीवन काल में 1% न्यूरॉन का उपयोग नहीं कर पाएंगे। उनकी अद्भुत क्षमता है, उनकी अद्भुत क्षमता है। वो ब्रह्मांड के, यूनिवर्स के प्रतिनिधि के तौर पर, रिप्रेजेंटेटिव के रूप में हमारे ब्रेन में विराजमान है और हमारे पूरे बॉडी को प्रोग्राम करने के लिए उनको भेजा गया है। सबसे बड़ी एक चुनौती हमारे सामने आती है तार्किक बुद्धि, लॉजिकल माइंड। आप लॉजिकल माइंड का जहाँ उपयोग हम करते हैं वहाँ वो हमको सफलता तक नहीं पहुँचने देता है। वो हर जगह तर्क ढूंढता है और ये जीवन तर्क से नहीं चल रहा है। इस YouTube चैनल के माध्यम से आप जानेंगे, आप जिन समस्याओं में आप जाने अनजाने में उलझ गए हैं उनसे बाहर कैसे निकलना है। पूज्य गुरुदेव का एक कोटेशन है, मनुष्य अपनी परिस्थितियों का दास नहीं, निर्माता, नियंत्रणकर्ता और स्वामी है। अब आप एक एक शब्द को लिखिए और जब आपको समय मिले तो आप बैठकर इन शब्दों की व्याख्या करिएगा, चाहे वो 1 पेज में हो, चाहे वो 4 पेज भर के हो लिख के, चाहे 40 पेज लिखना पड़े, चाहे 400 पेज लिखना पड़े। अब ये आपकी सामर्थ्य की बात है कि आप अपने जीवन को कितनी गंभीरता से लेते हैं। आपने इसको बहुत महत्वपूर्ण समझा है या फिर केवल एक खिलौना समझा है। अब ये आपके और हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमने जीवन को किस तरह से लिया है। तो इस सद्वाक्य को आप लिखिए और प्रयास करिए, आप 1 पेज लिखने का प्रयास करिए। आपके अंदर से उसके आगे की प्रक्रिया की और नॉलेज अपने आप, आपका माइंड के अंदर वो क्षमता है, वो आपके माइंड के अंदर वो पावर दे के भेजा है प्रकृति ने, परमात्मा ने, ईश्वर ने। या इस एक वाक्य के अंदर कितनी अमोघ शक्ति भरी पड़ी है किसी एक सुषुप्त अवस्था में बैठे हुए व्यक्ति को जागृत करने के लिए और उसको सही दिशा में लगा देने के लिए। इसको समझने की जरूरत है। ये जो वाक्य है ये आपसे आपका परिचय कराएगा, आपसे आपका परिचय कराएगा। मैं हूं कौन ये बताएगा। ये यूनिवर्स आपका पिता है, वो आपकी हर इच्छा को पूरी करने की सामर्थ्य रखता है। बस हमारी इच्छाएं, हमारा इरादा, हमारी नीयत सही होना चाहिए, पॉजिटिव दिशा में होना चाहिए, लोगों के हित के लिए होना चाहिए, लोगों के कल्याण के लिए होना चाहिए। आपका हित तो होना ही होना है, वो तो सुनिश्चित प्रक्रिया है। जब आप देने के लिए आप अपने द्वारा थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन करते हैं, जब लोगों की लाइफ में कल्याण के लिए आपका थोड़ा सा योगदान होता है ना, तो उसका कई गुना यूनिवर्स आपको रिटर्न देता है, वापस देता है। यूनिवर्स कोई जड़ चीज नहीं है, वो आपकी बात को सुनता भी है, समझता भी है और उसके अनुसार आपको रिटर्न वो चीजें वापस देता भी है। बस हमने उससे मांगा क्या है ये हमारे ऊपर तय करता है। ये चैनल प्योरली आपकी लाइफ को 360 डिग्री पॉजिटिव चेंज करने के उद्देश्य से बनाया गया है। इसमें हमारी जो मुख्य नियत है वो लोगों को लाभ कैसे मिल सकता है और हर दिशा में, हर एरिया में, मैंने जो शब्द बोल रहा हूँ उसमें ध्यान देंगे, हर एरिया में आपको लाभ मिलेगा। कोई एक एरिया की बात नहीं है इसमें, हर एरिया में आप जहाँ भी काम कर रहे हैं, आप हर एक व्यक्ति के लिए जरूरी है वो सारी चीज़ें। वो सब हम यहाँ से देने की कोशिश करेंगे इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से। हम उसके लिए प्रतिज्ञाबद्ध हैं। बस आप अपने आप से कमिटमेंट कीजिए, थोड़ा सा समय हमारे साथ दीजिएगा, आप अपने आप में एक अद्भुत परिवर्तन महसूस करेंगे। कुछ लोगों ने अभी परिवर्तन किया है, उनके वीडियो अभी रिकॉर्ड नहीं हुए हैं, वो जैसे ही आएंगे हमारे पास में हम उनको भी मेंशन करके आपके इसी वीडियो के माध्यम से उनको देंगे। उनको सुनिएगा कि उनके जीवन में क्या परिवर्तन आया है। बस वही परिवर्तन और बल्कि उससे और बेहतरीन आप ज़्यादा अच्छा मन लगा के करेंगे, आपको ज़्यादा परिवर्तन दिखाई देगा अपनी लाइफ में।
आप हमारे साथ थोड़ा सा समय दे दीजिए, आपकी लाइफ बेहतर बनेगी। वैसे तो आप जीवन जी रहे हैं, जीवन तो जीना है हमको। हो सकता है हमारे साथ आप थोड़ा थोड़ा समय देंगे तो आप और बेहतरीन अच्छे से और एक लॉन्ग लाइफ सुखपूर्वक, अच्छे से, आनंद पूर्वक व्यतीत कर पाएंगे, एक अच्छे मकसद के साथ, एक अच्छी इंटेंशन के साथ। आप जिस भी कार्य को कर रहे हैं उसमें सक्सेस आपको होना ही होना है, ये आपकी सफलता तय रहेगी। आप अपनी लाइफ के जो रियल इश्यूज हैं, जो वास्तविक मुद्दे हैं, उनको सुलझाइएगा, समझिए, उनको सुलझाइए, उनको हल करिए। राहत तो आपको मिलना ही मिलना है। उसके तरीके आने वाले दिनों में आपको बताए जाएंगे, वो उपलब्ध होंगे। और केवल YouTube चैनल नहीं, हम अन्य और भी प्लेटफॉर्म खोलेंगे उसके लिए। अभी ये शुभारंभ है, आज पहला दिन है, शुरुआत है। ये पहला वीडियो आप लोगों के लिए दिया गया है, इसको समझें। एक डॉक्टर किसी आदमी को एक बार केवल इतना बोलते कि आपको ये अमुक अमुक कोई बीमारी है और वो लाइलाज है, बस वो इतना बोल दे उसको, और फिर उसके जीवन में देखना कि क्या उसकी प्रतिक्रिया होती है। समझ लीजिए, अगर वो बीमारी नहीं भी है तो वो होना तय है, फिर वो हो भी जाएगी और फिर वो उसके जीवन में वो बीमारी अपना प्रभाव दिखा के छोड़ेगी। और इससे ये सिद्ध होता है कि हमारे अंदर का जो बिलीफ सिस्टम है वो कितना मजबूत है, कितना महत्वपूर्ण है, कितना ताकतवर है। उसको जगाने की ज़रूरत है, उसको समझने की ज़रूरत है। जो एक गलत इन्फॉर्मेशन पर ऐसा कर सकता है तो वो सही इन्फॉर्मेशन के लिए भी वो कर सकता है। बस इतनी सी चीज़ को समझना है और इसको अपने मन में इस चीज़ को बैठा लेना है। आज से आप अपने आप को एक हेल्दी, स्वस्थ व्यक्ति के रूप में, एक ऊर्जा से भरे पूरे हुए व्यक्ति के रूप में और एक यंग व्यक्ति के रूप में, एक युवा के रूप में अपने आप को मानना प्रारंभ कर दीजिए। आज जब आप रात में सोएं तो आप अपने आप को कमर सीधी करके बैठेंगे, दोनों हाथ गोद में रखेंगे, नेत्रों को कोमलता से बंद करेंगे, सिर को थोड़ा ऊंचा करके कंधों को थोड़ा खींच के रखेंगे, लंबी गहरी श्वास लेंगे, 2-4 बार लंबी लंबी गहरी गहरी श्वासें लेंगे। दोनों कानों के बीच में आवाज़ सुनेंगे कि मैं एक स्वस्थ व्यक्ति हूँ, मैं एनर्जी से भरा पूरा व्यक्ति हूँ, मैं युवा हूँ। आपकी अगर बीमार भी है तो रिवर्स हो जाएगी आपकी जो है, यू टर्न ले लेगी लाइफ आपकी, एंटी एजिंग, आप फिर से युवावस्था की ओर चल पड़ेंगे। आपके शरीर के अंदर, आपके माइंड के अंदर इतनी अद्भुत क्षमता, इतनी पावर है। इस नए वर्ष में आप एक लक्ष्य को सिद्ध कीजिए, कम से कम एक लक्ष्य को सिद्ध कीजिए। आप अपने आप को हेल्दी मानना चालू करिए, आज से स्वस्थ मानना चालू करिए। आपके बॉडी की पूरी जो हीलिंग की जो इंटेलिजेंस है वो पूरी जाग जाएगी। अभी वो सोई हुई है, आराम कर रही, गहरी नींद में है, अभी वो, उसको जगाइए। उसमें ना आपकी गलती है, ना हम जैसे लोगों की गलती है। एक समय के साथ में जानकारियां लोगों को मिलती हैं और उसके आधार पर वो अपनी जीवन की दशा धारा को बदलते हैं। हो सकता है आज एक मेरे माध्यम से मैं एक माध्यम बन रहा हूँगा कुछ लोगों के जीवन को परिवर्तन की दिशा में ले जाने के लिए, और मैं इसको अपने लिए कोई अहंकार या घमंड की बात नहीं, ये सौभाग्य मानता हूँ कि एक ऐसा अवसर मिला है कि जिसमें अनेकों लोगों के जीवन को बदलने के लिए मैं एक माध्यम बन रहा हूँगा। मुझे बहुत अधिक खुशी होगी, और जिसने मुझे ये ज्ञान दिया है, जहाँ से ये मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ है, वो मुझे और देगा, भी बांटने के लिए दिया उन्होंने कि दो, भला करो, लोगों का हित करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये चीज़ें जाना चाहिए। आप भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुँचाइए, इसको शेयर कीजिएगा, इसको शेयर कीजिएगा, लोगों तक पहुँचाइएगा। हो सकता है आपके प्रयास से आपके किसी व्यक्ति, जरूरतमंद व्यक्ति तक ये पहुंच सकता है और उसका कोई एक हित हो सकता है।
अगर मैं हजारों लोगों में से या लाखों लोगों में से किसी एक व्यक्ति के लिए भी सहायक सिद्ध हो सका तो मैं अपने इस ज्ञान को भी धन्य मानूंगा और मैं अपने आप को भी धन्य मानूंगा। और आपकी जो प्रतिक्रियाएं हैं, चूंकि शुभारंभ है और इसमें शुरुआत में कोई ना कोई कमियां, कोई ना कोई दिक्कतें रहती हैं, आप उसके विषय में कमेंट करके मुझे सुझाव दें, सलाह दें। मैं उसमें आवश्यक सुधार करके आने वाले दिनों में और अधिक कैसे इन सब बातों को मैं बता पाऊंगा। एक बार फिर मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि ये चैनल बहुत ही यूनिक है। इसमें यूनिक चीजें, केवल और केवल यूनिक चीजें आपको दी जाएंगी। अनावश्यक कुछ भी नहीं दिया जाएगा, अनावश्यक कुछ भी नहीं दिया जाएगा। मैं भी हैप्पी रहना चाहता हूं और जैसे मैं हैप्पी हूं, खुश हूं, मैं ऐसे ही चाहता हूं कि सारे लोग खुश रहें, सारे लोग हैप्पी रहें। मेरे मन में एक इच्छा बनी रहती है कि ये जो चीजें हैं हमारे पास में, जो हमने प्राप्त किया है, जो हमने किसी और से प्राप्त किया है, हम आप लोगों को देना चाह रहे हैं, उड़ेलना चाह रहा हूं कि कितने लोगों को मैं दे सकूं ये चीजें और उनके जीवन को सुखद बनाया जा सके। हम 21वीं सदी के इस कालखंड में जी रहे हैं। ये बहुत ही परेशानी और समस्याओं से भरा हुआ समय है। इस समय अनगिनत समस्याएं हैं, एक तो समस्याएं नहीं है। कैसे हम अपने माइंड को प्रोग्राम करें कि इन समस्याओं का जो फ्लो है वो हमारी लाइफ में प्रवाह कम हो सके और बेहतरीन लाइफ की दिशा में, बेहतरीन जीवन जीने की दिशा में हम आगे बढ़ सकें। इस दिशा में हमारा प्रयास रहेगा। आप सभी हमारे साथ बने रहिए। आप सभी को खूब खूब शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।